अब PMGSY फोर्स शुरू होने वाला है मालिक साहब। यहाँ पर तो पूरी पंचायतें जो हैं अनकनेक्टेड। आप शजरू बी की बात करें, यहाँ सीला से शुरू होती है, चिरल तक जाती है। उस पंचायत में अभी रोड कनेक्टिविटी की हालत आपको खुद पता है जब आप पैदल वहाँ से चलेंगे। आप थिल्लू की बात करें, आप डुबरी लोअर की बात करें, आप अपर डुबरी की बात करें, आप शिकारी के ऊपर एरिया की बात करें, किसी भी जगह आप बठोई में एवन के आप देखें, काइंदोरा गुलाबगढ़ में अभी आप सड़क की मुकम्मल नहीं है, वहाँ पर बेन गांव और अपर गांव की जो है वो लड़ाई लग के रखी हुई है। इसलिए महकमे से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम इस वक्त सही तरीके से सर्वे करें। ये नहीं कि जो कुछ लोग हैं जिनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं वहीं से सड़क घूमे और बाकी बेचारे सड़क का इंतजार करते करते PMGSY फोर्स भी बंद हो जाएगा। और रोने से मसाइल हल नहीं हो सकते, हमें अब चुप कराने की ज़रूरत है। अभी इन आंसुओं को पूछने की ज़रूरत है, इनको और रुलाने का वक़्त नहीं। लिहाज से ये इलाका बहुत पसमानदा है। और आज इस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो राशन से महरूम हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज भी राशन मिलता है। ये मिनिस्टर जो हमारे हैं सतीश शर्मा जी, उनसे कहूँगा इस प्लेटफार्म के ज़रिए से कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें। और आप में बहुत एनर्जी है, मैं उनके फैमिली को जानता हूँ, और वो इन चीज़ों पर काम करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके बाइफर्केशंस के ज़रिए और 2024 की मरदमशुमारी के ज़रिए। पानी समिति को बगैर कंसल्टेशन के लोगों ने यहाँ पर स्कीमों को बनाया, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, हालांकि नवंबर 2023 को ये स्कीम कंप्लीट होनी थी, आज जनवरी 2025 शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हर घर को क्या, अभी तो गांव जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। अभी तो ग्रेविटी से रिजर्वायर जो है उसको कनेक्ट नहीं किया है। बहुत सी जगहों पर इस तरह से शिकायत आई है। उनके मिनिस्टर जावेद राना साहब हैं, वो इन चीज़ों को खुसूसी तौर पर देखें ताकि जो स्कीम का फ़ायदा है, जो 40 लीटर पानी हर घर को देने का एक वादा है प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, वो पूरा किया जा सके, वरना ये पैसा ज़ाया करने से उसका मामला हल नहीं होता। गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सोचता हूँ कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको बिजली अभी तक मुहैया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर ग्राउंड देख रहे हैं। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एक्स मिनिस्टर एजाज अहमद खान साहब मौजूद हैं। मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, आप भी दही इलाकों में जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद आज आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई, किस तरह का लग रहा है आपको और लोगों की क्या मुश्किलात लग रही है आपको? जी देखिए, जहाँ तक गुलाबगढ़ इलाके का ताल्लुक़ है, असम्बली हल्का गुलाबगढ़, यहाँ ये बहुत दूर दराज है। और जब मैंने इलेक्शन यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, तो जो मैंने ग्राउंड के अंदर देखा कि रोड कनेक्टिविटी को अगर आप देख लें, ये पावर सप्लाई को देख लें, वाटर सप्लाई को देख लें, स्कूलों की हालत देख लें, हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, तो हर लिहाज से ये इलाका बहुत पसमानदा है। और आज इतने दौर के बाद इस दौर में भी अगर ये लोग बहुत पीछे हैं, तो इनको आगे लगने के लिए हमें सियासत से ऊपर उठ के कुछ लोगों चीज़ें काम करनी पड़ेंगी ताकि इन लोगों के मसाइल को हम हल कर सकें। तो उसी सिलसिला में बहुत साथियों से मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर बातचीत होती रही, और एक सब साथियों की जो एक जहन और एक सोच रखते थे हम लोग, हमारी एक राय बने कि क्यों ना एक ऐसी एक तामीरी कमेटी यहाँ पर हम बनाएं, अवामी डेवलपमेंटल एक्शन कमेटी गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो हर हल्का लेवल पर हो, हर ब्लॉक लेवल पर हो, और इसी तरह से तहसील और सब डिवीज़न लेवल पर हो। और मंथली उनको हम मीटिंग लोगों का गाबगा करते रहें, आपस में बैठते रहें, ताकि जो वो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम एक लोगों की आवाज़ बन सकें, उनकी आवाज़ को लोगों की को ऑफिसरों तक पहुंचा सकें, जो गवर्नमेंट सरकार के अंदर लोग हैं उन तक पहुंचा सकें, और एक सही सी तस्वीर जो है वो पेश की जाए, जो छुपा के तस्वीरें रखी हुई हैं उससे हट कर। आज इस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो राशन से महरूम हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आज भी राशन मिलता है, जबकि आज 2024 चल रहा है। तो 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक अगर राशन ना दिया जाए तो हम फ्री राशन की बात करें तो कोई मकसद हल नहीं होता। इसलिए फ्री राशन भी दें, लेकिन कम से कम आज की मरदमशुमारी के मुताबिक जिस आदमी का 13 साल पहले कुंबा अलहदा हो गया था, उसका राशन कार्ड अभी तक बाइफरकेट नहीं हुआ है। उनको एक राशन कार्ड के 4-4 चूल्हे बने हुए हैं, उनके चूल्हा चौकीदारी वो लोग देते हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड अलहदा नहीं हुए हैं। उसको राशन कार्ड को अलहदा करने की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए मिनिस्टर जो हमारे हैं सतीश शर्मा जी, उनसे कहूँगा इस
प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें। और आप में बहुत एनर्जी है, मैं उनके फैमिली को जानता हूं, और वो इन चीज़ों पर काम करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके बाइफर्केशंस के ज़रिए और 2024 की मरदमशुमारी के ज़रिए। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहा है, जल शक्ति जो है, जल जीवन प्रोग्राम जिसको कहते हैं, उसकी जो स्कीम्स जो बनाई गई थी, जो पानी समिति बनाई गई थी, और जो हमें मिला है कि पानी समिति को बगैर कंसल्टेशन के लोगों ने यहाँ पर स्कीमों को बनाया, तो उसके मुताबिक स्कीमों को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती हो रही है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, हालांकि नवंबर 2023 को ये स्कीम कंप्लीट होनी थी, आज जनवरी 2025 शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हर घर को क्या, अभी तो गांव जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, अभी तो ग्रेविटी से रिजर्वायर जो है उसको कनेक्ट नहीं किया है। बहुत सी जगहों पर इस तरह से शिकायत आई है, इसलिए PHE महकमा भी इन चीज़ों को देखें, उनके मिनिस्टर जावेद राना साहब हैं, वो इन चीज़ों को ख़ुसूसी तौर पर देखें ताकि जो स्कीम का फ़ायदा है, जो 40 लीटर पानी हर घर को देने का एक वादा है प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, वो पूरा किया जा सके, वरना ये पैसा ज़ाया करने से उसका मामला हल नहीं होता। और दूसरा बिजली का मामला जो है, बहुत से मैंने जब 2019 था तो हम सुनते थे कि प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हर घर में हमने बिजली दी, लेकिन आज भी 12,000 करोड़ रुपया के करीब जो मुझे अंदाज़ा है, काफ़ी पैसा आया है जो उस अनकनेक्टेड जो बिजली जिनको जिस इलाके में नहीं अनकवर्ड एरिया है उनको देने के लिए, लेकिन महकमे ने अभी तक जो डिटेल जो DPR है प्रोजेक्ट्स उसके लिए नहीं बनाए। जो घर छूट गए हैं, जो मोहल्ले छूट गए हैं, और गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सोचता हूँ कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको बिजली अभी तक मुहैया नहीं है। उनको कनेक्ट करने के लिए हम एक अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। मैंने अपने साथियों से कहा ताकि महकमे से हम टेकअप करें और उन जो अनकवर्ड एरिया हैं उनको भी कवर किया जाए। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी की हालत जो है, अब PMGS5 4 शुरू होने वाला है मालिक साहब, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ PMGS5 4 जब शुरू हो रहा है, PMGS फर्स्ट, PMGS2, PMGS3, तो इसका मतलब चौथा भी शुरू हो गया है। लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कह रही है कि 250 की पॉपुलेशन है जहाँ पर, उसको भी हमें कनेक्ट करना है। यहाँ पर तो पूरी पंचायतें जो हैं अनकनेक्टेड हैं। आप शजरू बी की बात करें, ये शजरू बी जो हमारे साथ में यहाँ सीला से शुरू होती है, चिरल तक जाती है, उस पंचायत में अभी रोड कनेक्टिविटी की हालत आपको खुद पता है जब आप पैदल वहाँ से चलेंगे। आप थिल्लू की बात करें, आप डुबरी लोअर की बात करें, आप अपर डुबरी की बात करें, आप शिकारी के ऊपर एरिया की बात करें, किसी भी जगह आप बठोई में एवन के आप देखें, गुलाबगढ़ के शिवराज का इलाका आप देखें, अड़वेस में अभी तक सड़क आपकी मुकम्मल नहीं हुई है, काइंदोरा गुलाबगढ़ में अभी आप सड़क की मुकम्मल नहीं है, वहाँ पर बेन गांव और अपर गांव की जो है वो लड़ाई लग के रखी हुई है। बहुत सा एरिया जो है अनकनेक्टेड है। आपका देवल के ऊपर डोगा, बरमेदार, वो एरिया कनेक्ट नहीं हुआ है। किसी भी जगह आप जाएं, लार का बहुत सा एरिया जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। अंगराला ऊपर देख लें, टक्सन का ऊपर का एरिया देख लें, यानी 250 की आबादी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ तो 1,000 की आबादी अभी अनकनेक्टेड है। तो इसलिए महकमे से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम इस वक्त सही तरीके से सर्वे करें। ये नहीं कि जो कुछ लोग हैं जिनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं वहीं से सड़क घूमें और बाकी बेचारे सड़क का इंतज़ार करते करते PMGS5 4 भी बंद हो जाएगा। और जो दूसरा मसला यहाँ पर हमारी इस डिस्कशन में ज़ेर गौर आया, वो मुआवजे का मेन मसला है। यहाँ पर बुदल BMG रोड जो है ये चली है, इसमें बहुत से लोगों का अवार्ड पेंडिंग है, बहुत से लोगों की ज़मीनों के डिस्प्यूट हैं। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि उन डिस्प्यूट को पहले फौरी तौर पर उनको हल किया जाए और उनको मुआवजा देना चाहिए सड़क बनाने से पहले। और जहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट लैंड है या घासचराई लैंड है यहाँ, या जो कहीं पर किसी जगह पर किसी वजह से हो गया होगा, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किसी दूसरी जगह पर, तो मैं ये कहता हूँ कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनसेशन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग पोजीशन में है। 20 साल पुरानी पोजीशन उन लोगों की है। आज उनके घर को अगर हटा देंगे बगैर किसी मुआवजा के, वो तो बेघर हो गए।
उनको इतनी देर किसी ने नोटिस नहीं दिया, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम एनक्रोच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उस वक्त लोगों को सोचना चाहिए था, महकमे के लोगों के, चाहे BRO के लोग हों या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हों या किसी दूसरे महकमे के लोग हों। तो आज वो उनको सवाल करते हैं कि तुम एनक्रोचर हो, और बगैर किसी नोटिस के उनके घरों को या उनकी ज़मीनों को छेड़ते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। आज जमहूरियत है, इस सरकार से, इस जमहूरियत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। बहुत उम्मीदों के बाद ये जो है, बरसे के बाद जब हम आवाज़ उठाते थे कि अफसरशाही के ख़िलाफ़ जदोजहद करते थे, आज हटी और आज उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचेगा, हम समझेंगे कि सरकार की कहीं ना कहीं पर कमज़ोरियां हैं, सरकार के अंदर जो लोग हैं उनकी कमज़ोरियां हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। आम आदमी की यहाँ पर मैं सोचता हूँ, गवर्नर राज था तो पेंशन लगी हुई थी बहुत से लोगों की पेंशनें रोक दी गई कि आप दोबारा से अपना मेडिकल बोर्ड जो है दोबारा बनवाओ, आप अपना आधार कनेक्ट करवाओ। लेकिन अभी तक 2-2, 4-4 साल हो गए हैं उन लोगों का, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। उसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग जितने साथी हम इकट्ठे हुए, हम भी सरकार के लोगों को उसमें फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे जो हमारे तक हुआ। लेकिन कम से कम जब तामीर और तरक्की की बात हो, जब लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात हो, तो सियासत से ऊपर हटकर भी कुछ चीज़ें प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए। तभी ये गुलाबगढ़ का इलाका है, इसकी ये पसमंदगी दूर हो सकती है, वरना रोने से मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें अब चुप कराने की ज़रूरत है, अभी इन आंसुओं को पूछने की ज़रूरत है, इनको और रुलाने का वक़्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे एजाज अहमद खान साहब। एक छोटी सी पेशकश कश्मीर ग्राउंड के लिए, ग्राउंड 0 से शोहेब मलिक।